हरियाणा में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। 90 सीटों पर 1000 से ज़्यादा इस समय जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला भी है। फिलहाल इस समय हमारे साथ सीनियर ऑब्जर्वर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, क्योंकि 3 ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अजय माकन हैं और प्रताप सिंह बाजवा हैं। बाजवा साहब, क्या कहेंगे कि हरियाणा में लगातार ही जो समीकरण है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो आपका कमेंट था कांटे की टक्कर, उसको डिस्प्यूट करना चाहता हूँ। कांटे की टक्कर नहीं है। कांटा इस दफ़ा हरियाणा के लोग रास्ते के सारे कांटे हटा देंगे, वो भाजपा है। कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री पर है और भाजपा बहुत, मेरा ख्याल सबसे अगर कमज़ोर प्रदर्शन होगा बहुत लंबे अरसे के बाद तो इस दफ़ा होगा। नायब सिंह सैनी तो तीसरी बार भाजपा की हैट्रिक की बात कर रहे हैं। जिसको भी मौका दो, जो नाइट वॉचमैन आता है उसका पता है। बाकी स्टेट्स में भी देखो, जो नाइट वॉचमैन आए थे उनका हाल क्या हुआ था। क्रिकेट में भी आप देखते हो, जो नाइट वॉचमैन होता है जब अगले दिन मैच शुरू होता है पहले या दूसरे ओवर में ही वो आउट हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन तो होता नहीं, उसको तो बस टाइम टपाने के लिए भेजा होता है। तो ये नायब सिंह सैनी जो हैं ये नाइट वॉचमैन है। असल इनका बैट्समैन अभी वो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने बहुत बड़ा दावा ठोक रखा है। और विज साहब कल के अम्बाला वाले, उन्होंने भी अपना हैट उतार कर रिंग में फेंक दिया। सो 4 लोग हैं। नायब सिंह सैनी जो हैं वो तो बेसिकली एक मोरा हैं खट्टर साहब का। खट्टर साहब वांट्स टू कम बैक बट ही विल नेवर गेट ए चांस। अब हालात ऐसे हुए हैं कि खट्टर विल नॉट बी एबल टू कम बैक अगेन। तो इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि बुरे हालात हैं इनमें। ये एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं। इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस जीत में लगी हुई है, ये एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। तो आपके सामने ही है प्रदर्शन क्या होगा। कल अनिल विज जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी, मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि पहले वो चुप रहे, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेंगे और अपना दावा भी ठोकेंगे। लेकिन इसी तरह के हालात कांग्रेस में भी हैं। कुमारी शैलजा कह रही हैं, इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोल रहे हैं। कांग्रेस के किसी लीडर ने ये, इस बात को भी मैं आपकी को डिस्प्यूट करूंगा, ना तो हुड्डा साहब ने कभी कहा, ना शैलजा जी ने कहा, ना किसी और ने कहा। उन्होंने तो ये कहा कांग्रेस को जिताना। नंबर 2, उन्होंने हमेशा ये बात कही, ये फैसला इलेक्टेड एमएलएज की सीएलपी की मीटिंग होती है उसमें लिया जाता है और पार्टी हाईकमांड फिर जिसको बेहतर समझती है वो फैसला करती है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। हाँ, जहाँ तक विज साहब का सवाल है, मेरा ख्याल उनका दावा बनता भी है। 6 दफ़ा रह चुके हैं और ये लास्ट ही चांस मुझे नज़र आ रहा है उनका। तो लास्ट इनिंग में तो उनको कोशिश करनी ही चाहिए जी। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें ले जाएगी? मुझे ये लग रहा है कि ये 15 से 20 या 22 सीटों पर सिमट कर है। मुख्यमंत्री तो मगर कोशिश सोचने पे तो कोई, सपना लेने में तो कोई गलती नहीं है ना। सपना अगर विज साहब ले रहे हैं, मगर लेट सपना इन्होंने, जब सुबह होती है ना, तो जो तो 12-1 बजे का सपना लेता हो तो 5-7 साल सपने का मज़ा भी ले लेता है, घंटे ले लेता है। इन्होंने लास्ट मोमेंट पर अब सपना लिया है, अब नींद खुलने वाली है, लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, इनके उलट रिज़ल्ट होगा। तो मैं समझता हूँ सपना लेने में तो कोई ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं। लोगों की नज़रें कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगी हुई हैं और जो पता भी चल पा रहा है कि कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिल्ली में रिलीज़ हो जाएगा। क्या ऐसी बातें होंगी जिससे लोग कांग्रेस को वोट डालें? अगर ये मैं आपको आज ही बता दूं तो कल मैनिफेस्टो क्या करेंगे हम रिलीज़ कर कर, तो कल का इंतज़ार कीजिए। कल सभी कुछ हमारे पार्टी की लीडरशिप वहाँ होगी और मैं समझता हूँ जो मेरी ड्यूटी है वो कुछ चीज़ें गुप्त रखने की है। तो मैं ये बातें, सीक्रेट ऑपरेशन चलाया है? नहीं सीक्रेट नहीं है। जब रिलीज़ उन्होंने करना है तो मैं आज आपसे पहले ही वो बातें सारी बता दूं तो उसको बताओ वो पर्पस ऑफ रिलीजिंग ऑफ मैनिफेस्टो क्या होगा। द होल पर्पस गेट्स डिफीटेड। सो दिस इज़ देयर प्रेरोगेटिव, हम उन पर छोड़ेंगे। सीनियर ऑब्जर्वर की एक मीटिंग हो चुकी है, कल फिर दूसरी मीटिंग होने जा रही है और हरियाणा को जो पता चल पा रहा है, जो चर्चा भी चल रही है कि
तीन अलग अलग भागों में बांटकर एक अहम रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। नहीं, देखो ये तो एक प्लानिंग भी इस तरह की है कि तीन सीनियर लोग हैं, वो हरियाणा को तीन हिस्सों में बांटकर दे शुड ऑल ऑपरेट इन एरिया सो दैट हम तीनों एक जगह रहेंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। गहलोत साहब इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, 2-3 दफ़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सारा तजर्बा है। हरियाणा एक लंबा बॉर्डर राजस्थान के साथ है, पंजाब का एक लंबा बॉर्डर है, और माकिन साहब ऑलरेडी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं एंड ही हैज़ ऑलरेडी बीन कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट में। सो जहाँ जहाँ ऐसी हम अपनी ड्यूटी बांटना चाहते हैं, जहाँ हम अपने अपने लिंक्स के साथ कांग्रेस को एडवांटेज भी जाए, और जो बहुत सारे हमारे साथी, देखो विड्रॉल मेजॉरिटी ने कर ली है, 1-2 कैंडिडेट रह गए हैं सारे हरियाणा में जो कांग्रेस ही हैं मगर विड्रॉ नहीं की है हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट, और उसके अलावा उनको भी हम कोशिश करेंगे। देखो अगर कल नहीं विड्रॉ किया तो बहुत सारे लेटेस्ट स्टेजेस। आप कल भी गए, क्योंकि जो बागी हैं उन्होंने, चाहे वो आपके बागी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें अवश्य बढ़ाई हुई है, ख़ासतौर पर यदि जीटी रोड बेल्ट की बात की जाए। बेशक आपने कल जाकर अम्बाला में या फिर इसी तरह हुड्डा साहब कई स्थानों पर गए, चाहे वो झज्जर गए या फिर रोहतक गए, लेकिन जो धड़कनें हैं वो आपकी भी बढ़ाई हुई हैं, उम्मीदवारों की भी बढ़ाई हुई है। देखो हमारी तो जो आप बता रहे हो धड़कनें हमारी तो बहुत हद तक नॉर्मलाइज्ड हैं, ब्लड प्रेशर भी हमारा ठीक चेक करवा लिया था? हाँ किया हुआ है, और पल्स भी बिल्कुल ठीक है। मैं हरियाणा की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर धड़कन बढ़ी है तो एकदम हार्ट बीट फास्ट हुआ है वो बीजेपी का है। उनको ज़रूर जल्दी में कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, थोड़ा चर आराम करना चाहिए। उनका 10 साल राज करते हो गए, तो लोग चाहते हैं कि इनको इस दफ़ा इनको लंबी आराम का टाइम दिया जाए सो दैट इनकी सेहत कुछ ठीक हो सके। अच्छा, बीजेपी ने कल एकदम ही सिरसा में जो अपना कैंडिडेट था वो विड्रा कर लिया और वहाँ पर गोपाल कांडा को समर्थन भी दे दिया, लेकिन गोपाल कांडा कहते हैं कि हमें समर्थन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं पर गोपाल कांडा का इनेलो का या फिर बीएसपी का अलायंस भी है। ये कोई एक बात आप समझ लीजिए, 2 वे फाइट है। द फाइट इज़ बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, और जितनी बाकी पार्टीज़ हैं ये सारी वोट कटुआ पार्टीज़ हैं। हरियाणा के लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, ये इनेलो हो या ये कंडा जी हो या बहुजन समाज हो या आम आदमी हो, ये सारी बीजेपी की प्रमोटेड पार्टीज़ हैं। इनका काम ही है कि कांग्रेस की वोट कटे, और बीजेपी को डायरेक्टली पता है कि इन डायरेक्ट फाइट दे कैनॉट विन। ये सारी एक मंसूबा, एक स्ट्रेटजी के तहत एकदम आप देखिए ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कंडा जी वैसे तो इनेलो के साथ इनका एग्रीमेंट था जी, कल बीजेपी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। अब आपको कुछ किसी हरियाणा के लोगों को कोई अब गलतफहमी तो रहनी चाहिए, दे आर ऑल वन। इनेलो हो, बहुजन समाज हो, आम आदमी भी हो। मैं आम आदमी को बिल्कुल, आप देखिए, आप ये देखिए कि जब हमारा समझौता नहीं हुआ तभी इनका बड़ा लीडर बाहर आया उसी दिन। आप ये सारी क्लोजली स्टडी करो ये सारी बात। उन्होंने तो रिजाइन भी कर दिया। चलो वो तो कर ही दिया होगा, मगर हरियाणा में आकर प्रचार करने से उतने किसी ने रोका, रिजाइन ही किया ना जी। इट रिजाइन हैज़ नो मीनिंग। उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि जहां पर हरियाणा का बेटा है हरियाणा में ही प्रचार भी करेंगे, और यही कारण है कि अब उन्होंने एक लेडी को कुर्सी पर बैठाने का फैसला तक कर लिया है। देखो केजरीवाल साहब के इस्तीफे के साथ दिल्ली के लोग बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मैं उनको बेनती करूंगा, पंजाब के लोग भी राहत चाहते हैं, कृपा कीजिए भगवंत मान का भी जैसे आपने इस्तीफा दिया इसको भी दिला दीजिए, और किसी पंजाब को जैसे दिल्ली में मौका दिए इधर भी किसी लेडी को मौका। साहब ये बताएं कि कांग्रेस यदि जीतती है तो क्या आपका दावा क्या है? जो आप मेरे से सवाल करवाना चाहते हैं ये हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, वही आप इस जवाब। जीतने कितनी सीटें ले जाए वो तो आपको बता ही दिया, 65 मिनिमम 65। मैंने बताया 15 से 20 या 21 से 22 मैक्सिमम। तो बाकी दूसरी पार्टियां लेके 3-4 इंडिपेंडेंट्स। सो इसीलिए मेरा जो था अंदाज़ा हमारा ये है कि 25 पर आएंगी बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स,
65 से ऊपर की गिनती जो है कांग्रेस की होगी। 65 मिनिमम होंगी, बढ़ भी सकती हैं 1 2 3। हाँ जी। तो आप पूरा का पूरा चुनाव प्रचार हरियाणा में ही अब डेरे डालेंगे, तीनों ऑब्जर्वर जो मेन है, और उसके साथ क्या राजस्थान, पंजाब या फिर दिल्ली की सारी लीडरशिप हरियाणा में होगी? 100% होगी। हमारा काम है लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलानी पार्टी को, क्योंकि जब हरियाणा जीतेगा तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी सारा हरियाणा और राजस्थान हमारे पास भी आएगा। सी वी आर बॉर्डरिंग, हमारा बहुत लंबा चौड़ा अबोर का बॉर्डर राजस्थान से है, डबवाली से लेकर अंबाले तक हरियाणा है, और दोनों तरफ हमारे लोग हैं। तो इसलिए आज हरियाणा में विक्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, और आते टाइम में पंजाब में जो गवर्नमेंट होगी हरियाणा की कांग्रेस की, इट विल प्ले अ वेरी मेजर रोल हमारी मदद में जी। धन्यवाद बाजवा साहब। ये थे प्रताप सिंह बाजवा, जो कह रहे हैं कि दावा भी किया जा रहा है कि 65 से ज़्यादा सीटें इस बार हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।